बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों बहनों, कर्नाटक की जनता त्रस्त है। कर्नाटक का किसान, कर्नाटक की महिलाएं, कर्नाटक का युवा, कर्नाटक के अल्पसंख्यक वर्गों के हमारे भाई, कर्नाटक का छोटा छोटा व्यवसायी, कर्नाटक के एससी एसटी ओबीसी के हमारे साथी पिछले 3 साल से एक नाजायज सरकार जो एमएलए खरीदकर बनी थी, जो आपकी वोट से नहीं बनी, उस सरकार ने दोनों हाथों से आपके प्रदेश को, आपके इलाके को लूटा। हिंदुस्तान की सबसे करप्ट सरकार, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है? वो बोम्मई सरकार है। यह सरकार 40% कमीशन की सरकार है। अगर किसी को यह बात पूछनी है तो संतोष पाटिल जो भाजपा के लीडर हैं, उनकी पत्नी और उनके परिवार से पूछिए। जो 40% कमीशन एक मंत्री और उसके लोगों को नहीं दे पाए तो उसे मौत की घाट उतरना पड़ा। मैं पूछता हूं बसवराज बोम्मई जी से, क्या ला सकते हैं संतोष पाटिल को वापस? क्या दे सकते हैं उस व्यक्ति को? हम देंगे आपको पैसे बसवराज बोम्मई जी। संतोष पाटिल को वापस लाकर एक बीवी को उसका पति, बच्चों को उनका पिता, मां बाप को उनका बेटा वापस लाकर दीजिए। और हर मोड़ पर, कर्नाटक में हर मोड़ पर एक ना एक बेचारा संतोष पाटिल खड़ा। पिछले हफ्ते सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट और मैं, हम सब गए थे एक और साथी के यहां बेंगलोर में। पैसा नहीं दे पाया, रिश्वत का पैसा मांग रहे थे, रिश्वत का, तो आखिर में खुद को गोली मारनी पड़ी। और ये इतने निर्दयी हैं, इतने बेशर्म हैं, इतने अन्यायी हैं। कंस भी शायद इनसे अच्छा होगा। अगर इतिहास में झांक कर देखे, दुर्योधन भी इनसे अच्छा होगा। ये इतने निर्दयी हैं कि इन्होंने उनकी पत्नी और परिवार पर लांछन लगा दिए। टीएन प्रसाद को वापस लाकर दे सकते हैं बसवराज बोम्मई, उनकी बीवी को, उसकी छोटी सी बेटी को टीएन प्रसाद को वापस लाकर दे सकते हैं। हर कोने में, हर पत्थर के नीचे भ्रष्टाचार है। ये 40% कमीशन की सरकार है, ये पे सीएम की सरकार है। और ऐसी सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंकने का दोस्तों समय आ गया है, तभी कर्नाटक बच पाएगा। एक समय था जब ब्रांड कर्नाटक, ब्रांड चिक्कोड़ी, ब्रांड बेलगांव पूरे देश में जाना जाता था। पूरे देश के लोग बेंगलुरु आते थे, मैसूर आते थे, बेलगांव आते थे, अलग अलग धंधा और व्यवसाय करने के लिए, रोजगार और रोटी की तलाश में। इन सब ने दिल्ली के आकाओं के चक्कर में वो सब उद्योग और धंधे बंद कर कहां भेज दिए? गुजरात भेज दिए। क्या जवाब दे सकते हैं बसवराज बोम्मई इसका? सच्चाई ये है कि 2019 से आज तक केवल 3 साल में 1300 कंपनियां, 1 लाख लोगों की नौकरी चली गई। 1300 कंपनियां काम बंद कर कर्नाटक से चली गई। कौन जवाब देगा? 17 जो सरकारी कंपनियां थी, उन पर बोम्मई सरकार, बीजेपी ने ताला लगा दिया। 36 ऐसी सरकारी कंपनी है कर्नाटक सरकार की जिनको 6000 करोड़ का नुकसान हो गया। पिछले 3 साल में, मैं किसान का बेटा हूं, मैं भी गन्ना लगाता हूं। पिछले 3 साल के अंदर अकेले गन्ना पैदा करने वाले, दाल पैदा करने वाले, दलहन और तिलहन पैदा करने वाले किसान को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर्नाटक में हुआ, क्योंकि उसे फसल की कीमत नहीं मिलती। अरे ये तो ऐसे कमजोर लोग हैं। बीजेपी की सरकार कर्नाटक की सीमा पर अतिक्रमण कर रही है, बॉर्डर से हमारे गांव लेना चाहती है,
हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, परंतु बसवराज बोम्मई की हिम्मत नहीं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दे सके या जाकर मोदी और अमित शाह से बात कर सके। ये रक्षा करेंगे कर्नाटक की? ये वो लोग हैं जो दिल्ली के सल्तनत के आगे खड़े नहीं हो सकते। और बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, सर झुकाकर एक बात कहना चाहूंगा, ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर क्षमता नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे इनकॉम्पिटेंट, नाकारा मुख्यमंत्री अगर कोई है तो उसका नाम बसवराज बोम्मई है। वो दिल्ली की सरकार के आगे खड़े होने के काबिल नहीं है। साथियों, दोस्तों, नौजवान साथियों की कुछ क्षण में मैं बात करूंगा। कितने हजारों नौजवान इस सभा के अंदर हैं। क्या कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट रोजगार उनके लिए है? पीएसआई में 80 लाख रुपए में आप क्यों पढ़ाते हैं अपने बेटा या बेटी को? हमारी बहन बैठी हैं, हमारी मां बैठी हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बेटा और बेटी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों भेजते? इसलिए कि वो बड़ा होकर इज्जत कमाए, शोहरत कमाए, नौकरी करे और आपके परिवार को आगे बढ़ाए। पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, अपनी संपत्ति बेचिए, 80 लाख रुपया की रिश्वत दीजिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर लग जाओगे। उन 1.5 लाख नौजवानों का, लड़के और लड़कियों का क्या कसूर है जिनकी नौकरियां पीएसआई स्कैम में बेच दी गई? असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियां बिकती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की नौकरियां बिकती हैं, बिजली कंपनी के इंजीनियर की नौकरियां बिकती हैं। अगर सब कुछ बेच देंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इसलिए ऐसी सरकार को बदलने की जरूरत है। और मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों आपसे बात करेंगे। आज हम एक नई सुनहरी शुरुआत कर रहे हैं। याद करिए, हमने एक और कुछ दिन पहले वादा किया था, कृष्णा नदी का पानी, महादाई का पानी जब तक किसान के खेत तक नहीं पहुंचेगा, ये पूरा का पूरा इलाका, वो कित्तूर कर्नाटका का इलाका हो, वो दूसरे हमारे क्षेत्र हो, ये पूरे का पूरा इलाका तरक्की नहीं कर सकता। हमें 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई लायक भूमि बनाना है और इसलिए हमने ये फैसला किया है, 2 लाख करोड़ रुपया 5 साल के अंदर, 40,000 करोड़ रुपया हर साल कांग्रेस की अगली सरकार केवल और केवल सिंचाई की योजना के लिए देगी। 75,000 करोड़ रुपए से अलमाटी डैम की हाइट भी बढ़ाएंगे और कृष्णा नदी का पानी भी आप तक पहुंचाएंगे। दूसरे जो हमारे क्षेत्र हैं हुबली धारवाड़ के, उनको महादाई नदी का पानी भी पहुंचाएंगे। हमारे एससी एसटी के भाइयों के लिए हमने एक पूरे चार्टर की घोषणा की है। पर आज से दोस्तों एक नई शुरुआत करेंगे और वो शुरुआत है कांग्रेस की गारंटियों की। एक के बाद एक 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी और वो गारंटी क्या होंगी वो दोनों नेता आपको बताएंगे। तो आज पहली गारंटी जो समाज के हर धर्म, हर जाति, खास तौर से हमारे जो गरीब भाई हैं वो किसी भी जाति के हों उनके लिए है, आज हम वो लेकर आए और हम आपसे आज वादा करते हैं, वचन देते हैं, चिक्कोड़ी की इस ऐतिहासिक धरती से प्रजाध्वनि जो इस यात्रा का नाम है, ये आवाज सिद्धारमैया जी की नहीं है, ये आवाज डीके शिव कुमार की नहीं है, ये आवाज प्रकाश हुक्केड़ी जी की भी नहीं है, ये आवाज देश पांडे साहब की नहीं, ये गणेश हुक्केड़ी जी की नहीं, ये बीके हरिप्रसाद जी, सलीम अहमद की, प्रोफेसर सनदी की नहीं, ये आवाज आपकी है, ये जनता की आवाज है और जनता की आवाज को एक के बाद एक कांग्रेस की अगली सरकार लागू करके दिखाएगी। कमर कस लीजिए, एक एक मोहल्ले, एक एक गांव में आज जब आप यहां से जाएं तो केवल एक वादा खुद से करिए कि हमें केवल सरकार नहीं बदलनी, व्यवस्था बदलनी है। वो व्यवस्था एक ऐसी सरकार बनाने की जो आपके प्रति जवाबदेह हो,
किसान के प्रति जवाबदेह हो, महिला और युवा के प्रति जवाबदेह हो, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के हमारे भाई बहनों के प्रति जवाबदेह हो। बीजेपी 3C चलाती है, करप्शन, कमीशन, कम्युनलिज्म। बीजेपी की परिभाषा 3C है और कांग्रेस केवल डेवलपमेंट, 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 तरक्की, तरक्की, तरक्की। हम वो आपको चलाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।